एक लड़की का रेप करके मर्डर किया गया था। उसी के बगीचे में आम के पेड़ से उसे टांगा गया था। अगली सुबह जब गांव के कुछ लोग जाते हैं खेत में तो उनकी नजर पड़ती है उस आम के पेड़ के उस टहनी पर जहां पर एक लाश लटक रही थी। फौरन गांव वाले भीड़ जुटाते हैं और लड़की की लाश को उतारने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर मानिकपुर पुलिस थाने में भाई जो है पुलिस को सूचना देता है, मेरी बहन की हत्या हुई है, उसकी डेड बॉडी को पेड़ से लटकाया गया है। ये गरीब तबके के लोग हैं, इन्होंने न्याय की गुहार लगाई। फौरन पुलिस पहुंचती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, एफएसएल टीम को बुलाती है, जिसके बाद पता चलता है कि जहां पर वारदात को अंजाम दिया महज उससे 20 मीटर की दूरी पर लड़की के अंडरगारमेंट्स मिलते हैं, लड़की के चप्पल बरामद होते हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है तो उसमें खुलासा होता है कि जो पीड़िता है उसके साथ रेप जैसी जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। हाल ही में लड़की ने 12वीं क्लास की एग्जाम दी थी और उसमें वो पास आउट की थी, जिसके बाद वो अपने घर पर अपने परिवार के साथ सोई थी। इसी दरमियान उसे फोन पर बुलाया जाता है कि तुम आओ आम के बगीचे में। ये फोन कॉल उसके बॉयफ्रेंड का था। लड़की पहुंचती है उस बगीचे में, वहां पर अपने लवर से वो मिलती है, लेकिन इसके बाद वो कभी लौटकर अपने घर नहीं आती। अगली सुबह उसकी लाश आम के पेड़ से टंगी मिलती है। आखिर क्या थी इस हत्या की वजह, क्यों इसका रेप किया गया, क्या है कहानी, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल मामला यूपी के प्रतापगढ़ का है। मानिकपुर थाना के अंतर्गत ये मामला दर्ज किया गया है, जिसे अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एफएसएल टीम जब वहां पहुंचती है, आप देख सकते हैं वीडियो में कि कैसे पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसी दरमियान उन्हें चप्पल बरामद होती है वहां से लड़की की, और अंडरगारमेंट्स बरामद होती है। और मामले में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है तो पता चलता है कि लड़की के साथ मर्डर के पहले उसका रेप किया गया था। उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड और कुछ साथी यानी उसके जो कुछ दोस्त थे उन्होंने मिलकर लड़की को मारा। इसके बाद उसकी डेड बॉडी को आम के पेड़ से लटका दिया था। पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करती है, डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करती है कि आखिर ये माजरा क्या है और लड़की को इस तरह से किसने किया। तो कहानी खुलती है कि लड़की के रिश्तेदार जो होते हैं उन्हीं में से किसी एक के साथ वो अफेयर में थी, यानी लड़की का किसी के साथ अफेयर था। इसी दरमियान वो लड़की को 26 अप्रैल यानी रविवार का दिन था, उसे फ़ोन कॉल आता है। लड़की के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, वो फ़ोन यूज़ करती थी अपने पापा का। अब पापा के जब कॉल डिटेल खंगाले जाते हैं तो उस शख्स का नाम सामने आता है, जिससे पता चलता है कि लड़की का किसी के साथ अफेयर था, यानी उसका बॉयफ्रेंड था। और वो बॉयफ्रेंड जो था लड़की से छोटा था। लड़की 19 साल की है, लेकिन लड़का जो है 18 साल से छोटा है, माइनर लड़का है। अब ये कॉल डिटेल खंगाली जाती है, जिसमें पता चलता है कि ये लड़का ही इस लड़की को उस रात बुलाया था, क्योंकि सीडीआर जब आती है तो उसमें पता चलता है। और इसी के बाद लड़की घर से निकली थी। उसे बुलाया जाता है और पास के ही बगीचे में, क्योंकि वो घर पे सो रही थी, इस दरमियान उसे उठाया जाता है और कहा जाता है कि चलो। वहाँ पर हो सकता है कि बॉयफ्रेंड ने ही रेप किया हो, हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि रेप किसने किया। वहाँ पर मौजूदगी एक से ज़्यादा लोगों की है, तो ये आने वाले टाइम में पता चलेगा कि आखिर ये पूरा केस जो है उसमें किसने इस कांड को अंजाम दिया था। तो पहला एलिगेशंस तो यही लगता है कि माइनर बॉयफ्रेंड ने रेप किया है और इसके बाद मर्डर किया, और हो सकता है लाश को टांगने के लिए उसने अपने दोस्तों की मदद ली हो। और इस पूरे केस में पुलिस ने एक माइनर, क्योंकि सीडीआर जब सामने आती है तो उस माइनर का डिटेल सामने आ जाता है, उसे डिटेन भी किया है और उसे बाल सुरक्षा गृह जो होता है वहाँ पर भेज दिया है। अब हैरानी की बात यह है कि लड़की के जो घर परिवार के लोग हैं सब साथ में सोए थे उस दिन। इनकी बड़ी फैमिली है और गरीब तबके के लोग हैं। पिता जो है ई रिक्शा ड्राइवर है, वो उससे अपना भरण पोषण करते थे, परिवार को चलाते थे। इसी दरमियान लड़की का उस लड़के से अफेयर होता है, जिसके बाद लड़की की आम दिन पर बातचीत होती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिससे वो बात कर रही है, जिससे वो मिलने जा रही है, उस रात के बाद वो कभी लौटकर आएगी नहीं। वहीं दूसरी ओर परिवार से जब बातचीत की गई तो उनका कहना है कि रविवार यानी 26 अप्रैल रात 2 बजे तक
वो लड़की उस घर में थी, ये माँ ने देखा था, लेकिन अगली सुबह वो वहाँ पर मिलती नहीं है। वो लोग खोजबीन के लिए निकलते हैं। इसी दरमियान गांव से हल्ला मचता है कि वहाँ पर एक लाश टंगी है। जब जाकर देखते हैं लोग तो पता चलता है जो लड़की रात से अपने घर से गायब थी उसकी लाश वहीं आम के पेड़ से टंगी थी। अब इस केस को लेकर आपको बता दें कि मानिकपुर थाना और उसके आसपास के जो गांव है या फिर लोग हैं वो कहीं ना कहीं न्याय की डिमांड कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आखिर इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर कैसे हो जाते हैं, इतना चैलेंजेबल कि एक माइनर लड़का इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम देता है और बड़े ही चालाकी से वो वहाँ पर मारने के बाद उस लड़की को लटका भी देता है। हैरानी की बात यह है कि वो वहाँ से फरार भी हो जाता है, लेकिन जब पुलिस तहकीकात करती है तो आखिरकार उस माइनर का पता चलता है, जिसके बाद उसे डिटेन किया गया है। दिनांक 26 अप्रैल 2026 को थाना मानिकपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने पर सूचना दिया कि उसकी बहन उम्र 19 वर्ष जो घर के बरामदे में सो रही थी, किसी ने उसकी हत्या कर उसके शव को बगीचे में पेड़ से लटका दिया है। इस सूचना पर तत्काल थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। शव का पंचायतनामा भरकर पीएम कराया गया। पीएम में काज ऑफ डेथ स्मूदरिंग आया तथा सेक्सुअल असाल्ट भी होना पाया गया। घटना के अनुसंधान के क्रम में फील्ड यूनिट, सर्विलांस सेल और उच्चाधिकारीगणों द्वारा सभी लोग लगे। इसमें यह पाया गया कि मृतका जो थी अपने पिता का फ़ोन यूज करती थी तथा उसका प्रेम संबंध उसके रिश्तेदारी का ही लड़का जो अभी नाबालिग है उससे था। घटना वाली रात को भी वो बगीचे में गई थी। वहीं पर नाबालिग लड़का और उसके दोस्तों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। बाल अपचारी को निगरानी में लिया जा चुका है तथा अन्य अभियुक्तों की भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।